नमस्कार। आज हम वाइब्रेशंस इन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस यानी कि एक परमाणुक रैखिक जालक में कंपनों के बारे में चर्चा करेंगे। चित्र में आप एक जालक देख रहे हैं जिस पर प्रत्येक जालक बिंदु पर एक परमाणु यानी जो अवयव है वो एक परमाणु का है, उसे जालक बिंदुओं पर रखा गया है जिससे हमें एक पूरा क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। सभी परमाणु अपनी साम्य अवस्था में जालक बिंदुओं पर उपस्थित है, किंतु जब इसमें कोई तरंग गति करती है तो परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है जिससे वे अपने साम्य अवस्था के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करते हैं। आप उन्हें बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे कि वे एक स्प्रिंग के द्वारा एक दूसरे से बंधे हैं। जैसे ये परमाणु इस परमाणु से, ये परमाणु इस परमाणु से आपस में स्प्रिंग के द्वारा बंधा हुआ है। स्पेशली घनीय क्रिस्टल में जहां जालक में एक परमाणु, प्रत्येक जालक बिंदु पर एक परमाणु उपस्थित है, ऐसे क्रिस्टल्स में 100, 111, 110 वाली दिशाओं में जो क्रिस्टल के तल हैं, जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं, प्रदर्शित किया है, ये जैसे ये तल हैं क्रिस्टल के, जो कि हम n+1, n+2, n+3, n-1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तल एक साथ एक साथ जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत या उसके दिशा में होकर कंपन करते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है कि जब तरंग संचरित हो रही है, तरंग संचरण की दिशा ये है, इसी दिशा में तरंग संचरित हो रही है, तो जो ये तल है वो अपने साम्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन कर रहे हैं। इस इर्द गिर्द इस तरह से कंपन कर रहे हैं। तो किसी समय t पर ये वाला जो तल है वो विस्थापित होकर UN+1 विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया है। ये तल जो n+2 से प्रदर्शित किया गया है, ये विस्थापित होकर UN+2 विस्थापित होकर इधर आ गया है। वैसे ही ये वाला तल विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया है। वैसे ही ये वाला तल विस्थापित होकर यहाँ पर आ गया है इस दिशा में। ये दोनों दिशाओं में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि तरंग दोनों दिशा में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही दिशा में संचरित हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रदर्शित किया है वो अनुदैर्ध्य तरंगों को प्रस्तुत किया गया है, दिखाई गई है। इस दिशा में तरंग का संचरण है और उसी दिशा में तल का कंपन हो रहा है। अगर अनुप्रस्थ तरंगें होती तो इस दिशा में तरंग का संचरण होता, तो उसके लंबवत दिशा में एटम्स का वाइब्रेशन होता और लंबवत दिशा में एटम्स वाइब्रेट करते। इन वाइब्रेशंस को स्टडी यदि हम करेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत टिपिकल हो जाती है। इसलिए हम थोड़ा इजी सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि एक लीनियर लैटिस, अनंत लंबाई की रैखिक जालक ली गई है। केवल एक ही दिशा में जालक बिंदु उपस्थित है अनंत दूरी तक,
और उन पर एक ही परमाणु उपस्थित है, यानी मोनो एटमिक लीनियर लैटिस, मतलब एक परमाणुिक जालक लेकर हम इसको वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे, जिससे कि हमारे जो मैथमेटिक्स है वो इजी हो जाए, सरल हो जाए और हम वाइब्रेशंस को आसानी से स्टडी कर सके। हमने परमाणुओं के मध्य की दूरी यहाँ पर a ले रखी है। चूंकि हमने बात की कि जब इसमें तरंग गति करती है तो ये परमाणु अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। तो जो किसी nवें परमाणु की अगर हम बात करें, कोई nवां परमाणु है, उस पर जो लगने वाले ये विस्थापन होने के, जो परमाणु अपने इर्द गिर्द कंपन करते हैं तो इनका विस्थापन होता है, तो उस विस्थापन के कारण जो nवें परमाणु पर लगने वाला बल है बाकी परमाणुओं के कारण वो ज्ञात करेंगे, ये मानते हुए कि जो दूर के परमाणु हैं, काफी दूर जो उपस्थित हैं, उनके कारण जो अन्योन्य क्रियाएं नगण्य होती हैं। इस कारण से हम उन्हें लीव आउट, उन पर ना ध्यान देकर केवल इसके नेबरिंग परमाणु, मतलब पड़ोसी परमाणुओं का ही इस पर इफेक्ट देखेंगे। तो nवें परमाणु के लिए n+1 और n-1 परमाणु के विस्थापन के कारण जो बल लगेगा nवें परमाणु को, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमने लिखी है Fn = बीटा UN+1 - UN, जो कि UN+1 विस्थापन है n+1वें एटम का, और माइनस बीटा UN-UN-1, जहां पर UN-1 विस्थापन है n-1वें एटम का। तो न्यूटन की गति के नियमानुसार जो फोर्स है वो m मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण यहाँ d2UN और dt² लिखा है, जो जहाँ m जो द्रव्यमान है, मास है, वो हमने वो परमाणुओं का मास है, परमाणुओं का द्रव्यमान है। तो इसे Fn की जगह रिप्लेस करें तो m d2UN over dt² = बीटा UN-1 - UN - बीटा UN-UN-1, जहाँ बीटा फोर्स कांस्टेंट है, ये बल स्थिरांक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके बीटा, तो बीटा UN+1 + UN-1 - 2UN। तो ये हमारे को पहली समीकरण प्राप्त हुई। चूंकि हमने बात की कि जो जालक है उसमें तरंग संचरित हो रही है, तो ऑब्वियस है जो इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो तरंग गति को प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं UN = AE to the power of iota-ωt - kxn, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति है, k जो k वेव वेक्टर है 2π/λ है, वो NA है, जहां xn जो ओरिजिन परमाणु, जो आपने ओरिजिन लिया है उससे जो nth परमाणु की दूरी है। चूंकि a परमाणुओं का बीच का डिस्टेंस है तो xn = Na हो जाएगा। तो समीकरण 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हम इसे यहाँ पर प्रतिस्थापित कर पाए। तो 2 बार अवकलित करने पर आपको ये प्राप्त होगा d2UN over dt² = a iota-ω² e to the power of iota-ωt - kNa =
a omega square e to the power of iota omega t minus k n a। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में ये un is equals to a e to the power of iota omega t minus k n a। तो un plus 1 ज्ञात करना है, तो n की जगह n plus 1 रख दें, तो un plus 1 will be equal to a e to the power of omega t minus k n plus 1 a। तो ये आपका माइनस के n plus 1 a, और वैसे ही un minus 1 will be equal to a e to the power of iota omega t minus k n minus 1 a। अब ये जो समीकरण थी, समीकरण 2, 3, 4 और 5 को समीकरण 1 में, इस 1 में हम रख रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा और समीकरण हो जाएगी माइनस a ओमेगा स्क्वायर m e to the power of iota omega t minus k n a is equals to beta a e to the power of iota omega t minus k n plus 1 a plus a e to the power of iota omega t minus k n minus 1 a minus omega t, minus 2 a e to the power of iota omega t minus k n a is equals to beta a e to the power of iota omega t minus k n a e to the power of minus iota k a plus e to the power of iota k a minus 2। ये सिंपल मैथमेटिक्स ही है बस। माइनस ओमेगा स्क्वायर m is equals to बीटा e to the power of minus iota k a plus e to the power of iota k minus 2। जहां यदि चूंकि हम जानते हैं e to the power of iota k a plus e to the power of minus iota k a upon 2 cos k a होता है, तो उसको यहाँ ये तो ये ट्वाइस cos k a हो जाएगा, उसे यहाँ रिप्लेस कर दिया गया है। माइनस 2 कॉमन ले लें, तो 2 बीटा cos k a माइनस 1। तो cos k a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर k a अपॉन 2 रखने पर ये आपको मिल जाएगा माइनस 4 बीटा साइन स्क्वायर k a अपॉन 2। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा अपॉन m साइन स्क्वायर k a अपॉन 2। तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा वो इज इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा अपॉन m साइन k a अपॉन 2 प्राप्त होता है। ये समीकरण परिक्षेपण संबंध या इंग्लिश में से डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं। तो ये जो डिस्पर्शन रिलेशन है, आज हमने मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस यानी एक परमाणु जालक के लिए, रेखीय जालक के लिए, एक परमाणु रैखिक जालक के लिए प्राप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस परिक्षेपण संबंध को ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।